दोस्तों, हमल किसी भी औरत की ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा अहम और एक टर्निंग पॉइंट होता है। कई दफ़ा ऐसा होता है कि औरतें अभी ज़हनी तौर पर तैयार नहीं होती कि वो हामला हो जाएं, लेकिन उन्हें इस बात का पता ही नहीं चलता कि उनका हमल ठहर चुका है। और अगर आप ज़हनी तौर पर बच्चा करने के लिए तैयार नहीं हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप बच्चे को उतनी निगहदाश्त नहीं दे पाएंगे जितनी वो डिज़र्व करता है। लिहाजा हामला औरत को ये पता होना चाहिए कि वो कौन सी निशानियाँ हैं जिससे उसे बिल्कुल इब्तदा में ही पता चल जाए कि वो हामला है। तो दोस्तों, आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम आपको हमल ठहरने की अलामात और तशखीस के बारे में तफसील से बताएंगे। इससे पहले कि वीडियो में आगे बढ़ा जाए, अगर आपने अभी तक बच्चों का डॉक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पर क्लिक करना और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार करना और अपनी जो आपकी क्रिटिसिज्म है या जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है हमें उसका हमेशा इंतजार रहता है, उसका जिक्र कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हमल की सबसे बड़ी अलामत तो यह है कि माहवारी ना आना। अगर इससे पहले आपके अय्याम माहवारी बाकायदा थे और आपने बगैर किसी हिफाजती इकदाम के हमबिस्तरी की है, तो अगली माहवारी के दिनों के 10 दिन बाद तक भी माहवारी ना आने की सूरत में आपके जहन में यह ख्याल आ जाना चाहिए कि हमल ठहर चुका है। क्योंकि अगर माहवारी हमेशा बाकायदगी से आई हो तो एक बार माहवारी ना आने का सबसे बड़ा सबब हमल ही होता है। अलबत्ता अगर इससे पहले भी माहवारी बाकायदा नहीं थी तो फिर दूसरी अलामात और इशारात पर गौर करना पड़ेगा। दोस्तों, हमल ठहरने की और अलामात कौन सी हैं? छातियाँ बड़ी और ज़्यादा हसास हो जाती हैं। छातियों की सतह पर नसों की तादाद में भी इजाफा हो जाता है। निप्पल इर्द गिर्द छोटे छोटे दाने बन जाते हैं जो वक्त के साथ ज़्यादा नुमायां हो जाते हैं और इर्द गिर्द की जिल्द का रंग गहरा हो जाता है। कुछ खातीन को सुबह बिस्तर से उठने के बाद मतली होती है और सुबह के वक्त तबीयत खराब रहती है। बाज़ खातीन के साथ ऐसी सूरत हाल दिन के बाकी औकात में भी हो सकती है। मतली की यह कैफियत हामला खातीन के जिस्म में हार्मोन्स की मिकदार बढ़ने की वजह से होती है और आम तौर पर यह वो पहली अलामत होती है जो अक्सर खातीन महसूस करती हैं। आमतौर पर यह हमल के 14 हफ्तों तक खुद ब खुद खत्म हो जाती है। बाज़ औरतों में पेशाब ज़्यादा आने की शिकायत भी हो सकती है। आमतौर पर ज़्यादा खातीन दिन में 3 से 6 मरतबा पेशाब करती हैं और उन्हें रात को सोते में पेशाब करने के लिए उठना नहीं पड़ता, जबकि हमल के दौरान अक्सर खातीन को दिन में हर 1 या 2 घंटे के बाद पेशाब की हाजत होती है और रात को सोते में भी 1-2 मरतबा उठना पड़ता है। कई मरतबा हामला खातीन के मुंह का जायका ख़राब हो जाता है और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो उन्हें आम तौर पर बहुत पसंद होती हैं बेजायका लगने लगती हैं। अहम बात यह है कि सब हामला खातीन में ये अलामात नहीं पाई जाती। सो अगर आपके अय्याम माहवारी बाकायदा रहे हैं और इस बार आपको माहवारी कुछ दिन गुजरने के बावजूद भी नहीं आई, तो बहुत ज़्यादा इम्कान है कि हमल ठहर गया है। सो डॉक्टर से फौरी तौर पर रुजू करें। अब सवाल यह है कि डॉक्टर हमल ठहरने की तस्दीक कैसे करेगा? वो आपका जिस्मानी मुआयना करेगा और छातियों के बारे में आप जो कुछ बता चुकी हैं उसकी तस्दीक करेगा। अलावा अज़ीं वो अंदरूनी मुआयना भी करेगा। आपकी कूक नॉर्मल से बड़ी महसूस होगी। हमल के 6 से 8वें हफ्ते तक ये तब्दीलियां आम तौर पर आसानी से मालूम की जा सकती हैं। इसके बावजूद हमल की तस्दीक के लिए सबसे अहम और आरामदेह तरीका पेशाब का टेस्ट है। अब हमल के लिए पेशाब का टेस्ट आखिर होता क्या है? दोस्तों, इब्तदाई हमल में एक ऐसा हार्मोन पैदा होना शुरू हो जाता है जो आखिरी माहवारी से तकरीबन 20 दिन बाद पेशाब में आना शुरू होता है और तकरीबन 60 से 80 में पेशाब की इसकी मिकदार 60 से 80 दिन में अपनी इंतहा पर पहुंच जाती है। टेस्ट का उसूल यह है कि पेशाब में यह हार्मोन दरियाफ्त किया जाए। इसके लिए दिन के किसी वक्त का भी पेशाब लिया जा सकता है, लेकिन बेहतर यह है कि सुबह का पेशाब एक साफ बोतल में लेकर 12 घंटे के अंदर अंदर टेस्ट किया जाए। अब तो ऐसी स्टिक्स भी मौजूद हैं जिससे इब्तदाई जांच की जा सकती है। अब सवाल यह है कि क्या हमल की तशखीस का क्या कोई और तरीका भी है? दोस्तों, जिस्म पर मुमकिना नुकसानात के ख़तरे के बायस आजकल हमल की तशखीस के लिए एक्सरे का इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन आखिरी अय्याम माहवारी के 5-6 हफ्ते के बाद एक अच्छे अल्ट्रासाउंड पर बच्चे के दिल की धड़कन का पता चल जाता है। अल्ट्रासाउंड मशीन ही के असूल पर चलने वाली एक और मशीन से 12 से 14 हफ्ते के दौरान तशखीस की जा सकती है। इसके अलावा वही हार्मोन जो पेशाब में दरियाफ्त किया जाता है एक ख़ास तरीके से खून में भी दरियाफ्त किया जा सकता है, लेकिन यह एक इंतहाई नफीस और बहुत महंगा टेस्ट है। दोस्तों, ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए बच्चों का डॉक्टर।